नमस्कार, आदाब दोस्तों। सत्य अग्नि स्टूडियो से मोहम्मद सलीम इलाही इदरीसी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक महिला होने के बावजूद किसी भी परेशानी से ना घबराकर हमेशा सच का साथ दिया और एक बेहतरीन टीचर होने के साथ साथ एक अच्छी समाज सेविका भी हैं। इनका सामाजिक और शिक्षा के कार्य में काफ़ी योगदान है। इनका नाम है सैयदा यास्मीन बानो, भागलपुर, बिहार। आइए सुनते हैं मोहतरमा यास्मीन जी को नई शिक्षा नीति के विरोध में। सबसे पहली बात तो आज 5 सितंबर यौम एसतज़ा है, शिक्षक दिवस है। उस मौके पर हम सभी असतज़ा बहन भाइयों, शिक्षिका बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और वो जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, तो उनके साथ हम खड़े हैं। उन्होंने संघर्ष में आंशिक सफलता तो पाई है और भी पूरी सफलता उन्हें मिलेगी। आज का एहतजाज उनके हाथ में हाथ मिलाकर खड़े रहना है। इसलिए दो चीज़ें हैं, एक तो उर्दू नई शिक्षा नीति जो बाल विरोधी है, बाल मजदूर बनाने की तरफ अग्रसर है, वो सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए अग्रसर है। जबकि यहाँ सभी मजहब ज़ात के लोग हैं। संविधान ने हमको जो हक दिया है और बच्चों को जो मौलिक अधिकार है उनको न पढ़ा करके उसको नहीं पढ़ा करके उसके मजदूर बनाने के लिए है। क्लास 6 से लेकर 8 तक ये लोग मजदूरी का काम सिखाएंगे। तो क्या चंद लोगों के यहाँ और उर्दू को उन्होंने खारिज कर दिया, संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है। तो उर्दू क्यों खारिज होगी, जबकि ये गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार है। ये ख़ास भारतीय ज़बान है जो पहले लश्करी कहलाती थी। और हमारी बिहार सरकार ने भी अन्याय कर रही है, उर्दू की लाज़िमियत को ख़त्म कर दिया है। इसे बरकरार रखना है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। और ये उर्दू की बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है उर्दू, इसलिए इसको हर हाल में बरकरार थी, है और रहेगी। इसलिए हम उन सब के साथ खड़े हैं। हम भी एक टीचर हैं, लेकिन हम ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल टीचर होने के नाते बच्चों के साथ होने वाले अन्याय, गरीब बच्चों के साथ होने वाले अन्याय से हम वाकिफ़ हैं और उन टीचरों के दुख दर्द से हम वाकिफ़ हैं। इसलिए उनके साथ खड़े हैं। और ये नई शिक्षा नीति 2020 को पुरजोश तरीके से हम इसको रद्द करते हैं। और संविधान में जो हम बच्चों का मौलिक अधिकार दिया शिक्षा का, उसको बरकरार रखते हुए कोठारी आयोग ने जो अनुशंसा की है, उसकी अनुशंसा की मांग करते हैं वर्तमान सरकार से। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है, ये हमें मंजूर नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को मतलब ज़मीनी तौर पे, मतलब मिट्टी से हम लोग को उखाड़ देगा, नुकसान ही नुकसान होगा। कुछ फ़ायदे होंगे, ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। जब तक जड़ नहीं रहती है तब तक दरख्त में फल नहीं आता है। इसका जो लड़ाई के लिए आपका अगला कदम क्या है?
इस लड़ाई के लिए हमारा अगला कदम ये होगा कि पहले तो हम इस ज़ुबान और सिलेबस के पहले हम इस स्ट्रक्चर को ही ख़ारिज करते हैं, जो ये स्ट्रक्चर हमारा 10+2 ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद एग्ज़ाम्स पर सेमेस्टर्स ये होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ईयरली नहीं होगा, 3, 5 या 8 में सिर्फ होगा, बच्चे सिर्फ आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग में पढ़ करके बिना एग्ज़ाम लिए आगे चल जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, इन सब के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। ये ज़ुबान पे तो हम आगे जाएंगे कि सिलेबस होगा, आगे पॉलिसी आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, तब तो ज़ुबान आएगी। हम इसी को नहीं आने देंगे तो ज़ुबान पे कहाँ से बात आएगी। हम जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे हमारी पॉलिसी है वैसी पॉलिसी रहेगी, जैसा हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा। जो नया स्ट्रक्चर है इसे हम कबूल नहीं करते हैं तो बस नहीं करते हैं, यहीं पर चैप्टर क्लोज।